गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको पद परिचय में पद के 7 भेद पढ़ा दिए। अब मैं आपको पद का 8वां और अंतिम भेद विस्मयादिबोधक बताऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक क्या होता है? जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसका चिन्ह खड़ी पाई के नीचे बिंदु होता है। विस्मयादिबोधक अव्यय में यह चिन्ह आवश्यक होता है लगाना। जैसे अरे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पीछे हो जाओ गिर जाओगे। हाय, वह भी मर गया। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे, तुम कब आए? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इन उदाहरणों में आप देखिए, अरे, हाय, वाह, ये विस्मयादिबोधक शब्द हैं और इसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे हैं, तो ये विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से विस्मयादिबोधक की परिभाषा आ जाती है। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयबोधक का शब्द कहते हैं और इन शब्द वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जो शब्द वक्ता या लेखक के मन के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं और इसमें का चिन्ह खड़ी पाई के नीचे बिंदु होता है। जैसे अरे, पीछे हो जाओ गिर जाओगे। हाय, वह भी मर गया। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे, तुम कब आ गए? विस्मयादिबोधक के भेद। विस्मयादिबोधक के 10 प्रमुख भेद होते हैं। शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मय बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भाव बोधक, आशीर्वाद बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और विवशता बोधक। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं इसके भेद। सबसे पहले है शोक बोधक, जहाँ पर हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओह, आह, ओफ, त्राही त्राही, आह आते हैं, वहाँ शोक बोधक होता है। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ। हाय नाना जी, चल बसे। ओह, तुम्हें किसने पीटा? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर हे राम, बाप रे बाप, ओह, उफ आदि आते हैं, वहाँ शोक बोधक होता है। इन शब्दों से शोक की भावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण, हे राम, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? बाप रे बाप, अब मेरा क्या होगा? हाय रे नाना जी, चल बसे। ओह, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि हे राम, हाय, ओह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से दुख, शोक आदि की भावना व्यक्त की जा रही है, अतः ये उदाहरण शोक बोधक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा भेद है तिरस्कार बोधक। तो जहाँ पर छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि आते हैं, वहाँ तिरस्कार बोधक होता है। जैसे धिक्कार है तुम पर, धत, ऐसी बातें नहीं करते। तो जब वाक्यों में छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो तिरस्कार बोधक कहलाते हैं। उदाहरण, छी, कितनी गंदी जगह है ये। अरे, तुम यह भी नहीं कर सकते। धिक्कार है तुम पर। चुप, लगता है कोई आ रहा है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि छी, धिक्कार, चुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, अतः ये शब्द तिरस्कार की भावना को उजागर कर रहे हैं, इसलिए ये तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएंगे। स्वीकृति बोधक, जहाँ पर अच्छा, ठीक, हाँ जी, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी आदि शब्द आते हैं, वहाँ स्वीकृति बोधक होता है। हाँ, मैं कल पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है। तो हम कह सकते हैं कि जब अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, जी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्वीकृति बोधक के अंतर्गत आते हैं। इनसे हमारी स्वीकृति की भावना का बोध होता है, अतः ये स्वीकृति बोधक कहलाते हैं। जैसे अच्छा, फिर ठीक है, तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है। जी हाँ, मैं ही वह बंदा हूँ। विस्मय बोधक, जहाँ पर अरे, क्या, ओह, सच है, ए, ओह आते, वहाँ पर विस्मय बोधक होता है। ओह,
ये कौन है, अरे कहाँ से आ रहे हो। तो विस्मय बोधक, जहाँ पर वाक्यों में अरे वाह ओह सच है ए ओह वाह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो विस्मय बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से आश्चर्य की भावना का हमें बोध होता है। जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे तुम कब आए, क्या यह सच में बदला है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अरे क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों से आश्चर्य की भावना का बोध होता है, अतः ये विस्मय बोधक के अंतर्गत आते हैं। संबोधन बोधक, जहाँ पर हो अजी ओ रे री ओरी हेलो ए आते हैं, वहाँ पर संबोधन बोधक होता है। जैसे हेलो कोई है, ए कहाँ जा रहे हो, हर्ष बोधक। जहाँ पर वाह वाह धन्य अति सुंदर आहा शाबाश ओहो आदि आते हैं, वहाँ हर्ष बोधक होता है। जैसे आहा मजा आ गया, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। तो संबोधन बोधक, जब हो अजी ओरे अजी हेलो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो संबोधन बोधक कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग करके हम किसी के लिए संबोधन करते हैं, अर्थात किसी को बुलाते हैं। जैसे अजी सुनते हो, अरे जरा रुको तो सही, हेलो आप कौन बोल रहे हैं, हर्षबोधक। जब वाह वाह धन्य अति सुंदर शाबाश ओह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हर्षबोधक कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हम हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं। आहा यह बहुत अच्छा हुआ, शाबाश तुमने यह कर दिखाया, वाह ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। भयबोधक, जहाँ पर बाप रे बाप ओह हाय उई माँ त्राही त्राही आते हैं, वहाँ भयबोधक होता है। जैसे हाय मुझे चोट लग गई, त्राही त्राही मच गई है। आशीर्वाद बोधक, जहाँ पर दीर्घायु हो जीते रहो आते हैं, वहाँ आशीर्वाद बोधक होता है। जैसे जीते रहो पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले। अनुमोदन बोधक, जहाँ पर जी हाँ 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 बहुत अच्छा अवश्य आते हैं, वहाँ अनुमोदन बोधक होता है। भय बोधक, जहाँ पर बाप रे बाप ओह हाय उई माँ त्राही त्राही जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ भय बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से भय या डर की भावना व्यक्त होती है। हाय अब मेरा क्या होगा, उई माँ बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप। आशीर्वाद बोधक, जब किन्हीं वाक्यों में जीते रहो खुश रहो सदा सुखी रहो दीर्घायु हो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये आशीर्वाद बोधक कहलाते हैं। तो ये तब प्रयोग किए जाते हैं जब बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। सदा खुश रहो बेटा, जीते रहो पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले। तो जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि सदा खुश रहो आदि शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये शब्द बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं तब बोलते हैं, अतः ये शब्द आशीर्वाद बोधक के अंतर्गत आएंगे। अनुमोदन बोधक, जहाँ वाक्य में हाँ बहुत अच्छा अवश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो अनुमोदन बोधक कहलाते हैं। इन शब्दों से अनुमोद की भावना का बोध होता है। जैसे अवश्य तुम यह कर सकते हो, बहुत अच्छा अब आगे जाकर दिखाओ, हाँ हाँ अब हम जरूर मिलेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं अवश्य बहुत अच्छा आदि शब्द प्रयोग किए गए और ये अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आएंगे। विदास बोधक, जहाँ पर अच्छा अच्छा जी टाटा आदि आते हैं वहाँ विदास बोधक होता है। जैसे अच्छा अब हम चलते हैं, टाटा अब हम फिर मिलेंगे। विवशता बोधक, जहाँ पर काश कदाचित हे भगवान आते हैं वहाँ विवशता बोधक होता है। जैसे काश मेरी माँ मेरे साथ होती। विदास बोधक, जब अच्छा अच्छा जी टाटा आदि शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो विदास बोधक कहलाते हैं। जैसे टाटा हम जाते हैं, अच्छा फिर मिलते हैं। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि अच्छा अच्छा जी टाटा जैसे शब्दों का प्रयोग हम विदास की भावना व्यक्त करने के लिए करते हैं। चलिए पद परिचय कैसे जानते हैं वो बताते हैं। जैसे आहा आहा उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो आहा शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय है और इससे हमारे मन के हर्ष की भावना प्रकट हो रही है तो ये हर्ष सूचक भेद है उसका। दूसरा उदाहरण देखिए, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तो अरे वाह विस्मयादिबोधक अव्यय है
और इससे आश्चर्य की भावना प्रकट हो रही है, इसलिए ये आश्चर्यबोधक है। फिर इसी तरह अंतिम उदाहरण देखिए, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। अरे वाह विस्मयादिबोधक काव्य है और आश्चर्य की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए भेद आश्चर्यबोधक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास समाप्त होती है। जो वीडियो कंटेंट है वो और जो प्रैक्टिस शीट में है वो क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी पे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर।